आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे हेल्थ फिटनेस सेंटर खोल सकते हैं। तो इसके लिए बजट की आपने बात की, तो कितना बजट मिनिमम चाहिए इसके लिए? सर मिनिमम आपको बजट करीबन 10 लाख में भी आप एक अच्छा जिम खोल सकते हैं इंडियन इक्विपमेंट के 10 साथ। लाख। तो कितने मेंबर्स आपके पास, कितने लोग आते हैं अब आप? जो पर डे का रोटेशन होता है वो 800 से लेकर 2000 होता है। पर ग्रोथ अच्छी आई, काफ़ी अच्छी है। कई 3 अरब कुछ का बिजनेस था, अभी ये 5 अरब कुछ पहुंचने वाला है। तो अगर सेंटर कोई व्यक्ति खोलना चाहे जी तो उसको क्या सजेस्ट करेंगे आप? क्या इस बिजनेस में आना चाहिए लोग, युवाओं को? जी, इस बिजनेस में ज़रूर आना चाहिए। जब आप फिट होंगे तभी दूसरे को फिट करेंगे। फिर जब इस बिजनेस में आएंगे तो कंपटीशन तो हर फील्ड में है, बट थोड़ी नॉलेज लेके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए कि आप आगे के लिए तैयार चलेंगे। जो आपने पैसा लगाया है वो वेस्ट नहीं होगा, प्लस उल्टा आपके रिव्यूज़ बढ़ेंगे, आपका जो रोटेशन होगा मनी का वो भी अच्छा हो जाएगा, आप भी अपग्रेड रहेंगे। जी। तो एक सेंटर अगर कोई 10 लाख रुपए का, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट बताया, मिनिमम 6 लाख का, 6 जी, लाख का जी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करके सेंटर शुरू करता है, तो कितना उसमें प्रॉफिट का क्या रहता है? क्योंकि हर कोई काम करता है, वो चाहता है कि उसकी अर्निंग अच्छी हो, सर ताकि वो सर्वाइव कर सके। जी, अगर 6 लाख का, पहली चीज़ तो मार्केट स्ट्रेटजी आपको लेके चलना पड़ता है कि जैसे मैंने ये जिम खोला जी। तो मैंने 6 महीने पहले पूरा रिसर्च करी इस एरिया की। जी। ठीक है, मैंने जॉब भी करी है इतने साल, तो मुझे पता था किधर क्लाइंट है किधर नहीं है और कितनी दूरी होनी चाहिए, किस जगह जिम होना चाहिए, क्या लुक है जिम का। जी। तो शिवम, हम बात कर रहे थे कि अगर कोई जिम शुरू करता है, जी हाँ। जैसे मान लीजिए कोई 6 लाख रुपए लगा के शुरू करता है, तो कितना प्रॉफिट उसको हो सकता है? हर कोई चाहता है कि वो सर्वाइव करे अपने बिजनेस के जरिए। जी, अगर 6 लाख रुपए मिनिमम अगर कोई लगा रहा है या 10 लाख लगा रहा है या 4 करोड़ भी लगा रहा है, तो सबका रोटेशन वाइज होता है। जिम की फीस, जिम का मेंटेनेंस, जी। फिर उसी पैसे के हिसाब से आप फीस भी रखेंगे, उसी पैसे के हिसाब से आपका क्लाइंट भी आएगा जी। जो आपको पे करेगा। 6 लाख का रोटेशन आपका, अगर जिम ओनर चाहे जी। और वो सर्टिफाइड है, उसको नॉलेज है इसकी, जी। तो जिम ओनर 6 लाख 6 महीने में निकाल सकता है जी। वापस। 6 महीने में रिटर्न 6 हो महीने सकता तो है? बहुत दूर की बात है सर, वो 3 महीने में निकाल सकता है। अच्छा, इतना मतलब अच्छा जी। है। अच्छा। और जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे तो उतना देर से निकलता है। जी। बट ये है कि अच्छा फ़ायदा है आपका इसमें। जी। तो और जी। ये बिज़नेस ऐसा है कि आपके पास ना पुलिस आनी ना कोई आना, जो आएगा वर्कआउट के लिए आएगा। जी। तो आपको कोई हेडेक नहीं है कि आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को वो सर्विस दे रहे हैं जो लोग आपके पास आ रहे हैं माँगने। जी। ये बात हुई कि आपका प्रॉफिट इसमें काफ़ी अच्छा है, आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं इसको शुरू जी। करके। अगर मान लीजिए कोई 6 महीने में अगर उसका इन्वेस्टमेंट निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप पर मंथ 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। जी, आराम, बहुत आराम से। 6 लाख रुपए लगाकर जी, 50,000 मिनिमम से लेकर 1 बहुत लाख, आराम 1.5 से। लाख रुपए आप कमा सकते हैं। जी हाँ। वो कस्टमर पे डिपेंड करता है। जी। अब बात आई कस्टमर की, तो कौन सी जगह आपका जिम होना चाहिए? जैसे आपने कहा कि आपने बहुत रिसर्च की, आपका क्लाइंट कहाँ मिलेगा, ये कैसे जी। वो तलाशी है? जैसे जहाँ लोग कम अवेयर हैं वहाँ पे आपका जिम ज़रूर होना चाहिए, तभी आप वो दूसरे क्लाइंट्स को देख के मोटिवेट होते हैं। जैसे मेरा जिम है, मेन रोड पर है, अब सामने कोई ट्रेडमिल पर रनिंग करेगा तो बाहर लोगों को दिखता है, वो मोटिवेट होते हैं, जी। तो वो विजिट करते हैं। फिर जिम मैंने इस हिसाब से बनवाया कि नॉर्मल जिम्स क्या होते थे कि उनमें वेट्स दे दिया, कार्डियो दे दिया। जी। मैंने ये सब जंगल जिम इसलिए करा है कि मैं जितना एवरेस्ट या आर्मी के लोगों को ट्रेन करता था, जी। तो मैं गोल्ड का खुद एम्प्लॉयर रहा, काफ़ी फ्रेंचाइजियों का एम्प्लॉयर रहा पहले, तो मुझे उनको पीएसी में या कहीं ना कहीं बाहर ले जाना पड़ता था आर्मी एरिया में फील्ड के लिए कराने। तो मैंने इस हिसाब से डिज़ाइन कराया कि सब अब मुझे इंटरनली अंदर ही सारा वर्कआउट में करा लेता हूँ लोगों को। तो ये आपका बेसिकली जंगल जिम है ये? जी, जंगल जिम प्लस स्ट्रेंथ प्लस कार्डियो, जो सर्विस मतलब अभी तक लखनऊ में क्या यूपी में कोई नहीं दे रहा, वो मैं दे रहा। तो आपका अब लोग मेरे को कॉपी कर रहे हैं, जी। बट वही बात है कि वो नॉलेज तो नहीं कहूँगा, जी। मेरा सर्टिफिकेशन पुराना है, मैं अपग्रेड रहता हूँ लोगों में। जी। वो लोग इतना अपग्रेड नहीं रहते, वो लोग सिर्फ कॉपी करने के पीछे चलते हैं। जी। कॉपी के साथ उनको वो वर्कआउट भी देना चाहिए ना, कि उनको पता लगे कि किस मसल पे क्या असर करेगा और क्या कैसा होगा। एक्सपीरियंस जो वाली जी। बात आ गई। तो शिवम, अच्छी इसमें अर्निंग है। अगर जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं उनको बता दूं कि अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू करते हैं तो आप बहुत अच्छी कमाई इसमें कर सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आप जिस जगह जिम सेंटर खोलना चाहते हैं वहाँ
कस्टमर कितने हैं, कौन जी। कौन लोग आप जिनको आप जिम तक ला सकते हो, ये ज़रूरी बात है। और अपने जिम की ब्रांडिंग या मार्केटिंग के लिए क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहला जो जिम की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए अब तो लोग सोशल मीडिया ऑनलाइन इतना यूज़ करने लगे। आप डिफरेंट टाइप का वर्कआउट शेयर करते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं। फिर व्हाट्सएप स्टेटस, जी और सबसे बड़ी चीज़ होती है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की अगर कोई क्लाइंट आपके यहाँ कर रहा है, अगर उससे बाहर भी कोई बात करेगा तो वो आपकी तारीफ़ करेगा, जी अगर आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं। जी पैसा लगाना एक अलग चीज़ हो गई कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया और पैसा कमाने के लिए घर पे बैठ गए और एम्प्लॉय पे छोड़ दिया। जी थोड़ा बहुत खुद को देखना पड़ता है। अगर मैं आउट ऑफ लखनऊ होता हूँ तो मैं कैमरे से देखते हुए चलता जी हूँ कि अभी जिम में क्या चल रहा है, तो मैं फ़ोन कर करके बोलता हूँ इन लोगों को ऐसा करो वैसा करो। फिर कोई भी अगर ज़्यादा मेडिकल इशू वाला क्लाइंट है तो मैं स्टाफ पे ना छोड़ के उसका कार्ड, फिर वर्कआउट कार्ड मैं खुद बनाता हूँ जी कि क्लाइंट को लगे कि ओनर भी इन्वॉल्व है, प्लस मैं उसको सर्विस दे रहा हूँ, और दूसरी चीज़ मेरी भी मेमोरी रिकॉल होती रहती है। जी। तो मतलब मीन्स कि आप ब्रांडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है इसके लिए बिजनेस। जी सर, ब्रांडिंग तो हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है। जी जब आपका बिजनेस चल जाएगा, लोग माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करेंगे, आपकी सर्विस को जानेंगे, जी। तो लोग खुद आएंगे आपके पास। तो कि बहुत अच्छा। जैसे मैंने बोला कि गुजरात से लोग मेरे पास आए, कई जगह से आए, कुछ लोग आप लोग की वजह से आए। जी, फ्रीडम ऐप पर इनका कोर्स है, वो आप पूरा देख सकते हैं। बहुत विस्तार से दिया गया है कि आप जिम की कौन सी मशीन के से कैसे फिटनेस आप ए improve टू कर जेड सकते उसमें सब कुछ है, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो, हार्मोन से रिलेटेड हो। हैं। उसमें आपके जो यहाँ आने वाले लोगों की डाइट कैसी हो, ये भी उसमें बताया गया है। जी सब तमाम चीज़ें बताई गई है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में आप जानेंगे तो फ्रीडम ऐप पर जो कोर्स है वो जा सकते हैं। उसमें हेल्थ एंड फिटनेस का कोर्स है, बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। शिवम के साथ हमने बनाया, बहुत इनका एक्सपीरियंस उन्होंने पूरा तरह से निचोड़ दिया उसमें, और बहुत ज़बरदस्त इनका खुद का जिम है, बहुत बड़ा है, ये आप देख ही रहे हैं। ये बात आई शिवम की, जो हमारे युवा, अब बहुत सारे लोग हैं जो गांव में भी फिट जी जी जिम जी चाहते हैं, हाँ तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? सर, उनको सर्टिफिकेशन ज़रूर करना चाहिए। मेरा सीधा मैसेज पहले यही रहता है कि लोग कहते हैं ना कि पहले पढ़ाई करो, तो ये भी पढ़ाई है। आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, नॉलेज आपके अंदर रहनी है। जी कई बार मैं हाईवेज़ पर जाता हूँ, लोग दौड़ रहे होते हैं रोडों पर, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे हैं मेहनत कर रहे हैं, गरीब घर के, कोई अमीर घर के, मेहनत सबको इक्वली करनी है। बट आखिरी में कई जगह उनका मेडिकल अटक जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें मसल क्वालिटी लो हो जाती है, कई इंजरीज होने लगती। तो वो मैं नहीं चाहता। अगर उनको बेसिक नॉलेज सारी है तो वो अपने को ऐसे भी फिट रख सकते हैं। कोई छोटे जिम चले जाए, बड़े जिम चले जाए, मैटर नहीं करता है। वर्कआउट क्लियर रहेगा, इंजरीज क्लियर रहेंगी, तो और ज़्यादा उनके पास स्कोप है कि वो आर्मी में भी जाए, कुछ भी जाए। और जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ लोग होते हैं ना, जय श्री राम, जय भगवान, कर दे उठा दे, तो उनको पता होना चाहिए कि सामने वाले की लिमिट क्या है, कि कहाँ पे उसकी इंजरी हो रही, कहाँ पे उसके लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा। अब ये टेक्निकल टर्म है, जैसे लैक्टिक एसिड की आदमी थकने लगा, उसका लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगा। जी कई जिमों में हम पहले जाते थे, लोग कहते थे सर हाइट कम हो जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी। तो जिम से हाइट का भी कोई मतलब नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस चीज़ का। हार्मोन होता है सोमेटोस्टेटिन और सोमेटोट्रोफिन, एक 5 से 18 साल तक निकलता है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है। दूसरा प्यूबर्टी हार्मोन होता है, जो 18 से 21 तक निकलता है हाइट रोकने के लिए। तो किसी भी एक्टिविटी में आपकी हाइट कम या ज़्यादा नहीं होती, वो सब हार्मोन का खेल है, भगवान की देन है। जी। तो ये बात है कि आप जिम शुरू कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन ये बिज़नेस है। इसमें अगर आप आएँगे तो बहुत ज़बरदस्त आपका इसमें एक्सपीरियंस होगा। तो शिवम, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। लोन मिल सकता है, सब्सिडी आप ले सकते हैं, कौन सी मशीन लगानी है ये आप इनके कोर्स में देख सकते हैं। पूरी डिटेल मिलेगी, कौन सी मशीन का क्या यूज़ है, सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। तो बहुत सारे लोग अब इनको जानते हैं क्योंकि बहुत लंबा इनका एक्सपीरियंस है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, थैंक यू। कुछ जो जिम के जो लोग आते हैं उनसे भी हम थोड़ा बात करेंगे, जानेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या फील करते हैं। क्योंकि जो हेल्थ इंप्रूवमेंट होता है, जब आपकी हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट आता है, तो उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन होता है। जी, थैंक यू सर, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत अच्छी वेलकम। जानकारी दी आपने, तो तमाम चीज़ें इन्होंने बताई है। तो अब मैं आपको रूबरू करवाता हूँ जिम में आने वाले कुछ कस्टमर्स से जो यहाँ पर फिटनेस के लिए आते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है ये हम जानते हैं। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? भैया। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताएं दर्शकों को कि आपका क्या। हेलो, मेरा नाम है निमिषा शर्मा और मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए अराउंड 6 मंथ्स हो गए हैं। और यहाँ जब से आई हूँ मैं, बिफोर 6 मंथ बिल्कुल भी बहुत चेंज थी। अब भी 6 महीने में सर ने
सर की गाइडेंस है, शिवम सर की गाइडेंस है। अराउंड अभी मैंने 9 kgs रिड्यूस किया है और बस मुझे अभी 7-8 kgs और बाकी है रिड्यूस करना। और ये बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 जिम चेंज किए हैं और नहीं मुझे रिजल्ट्स मिल रहा था कि एक टाइम पे एक वेट अटक जाता है और वो नहीं आगे बढ़ पाता है, घट पाता है। तो बिकॉज ऑफ सर और ये जिम बहुत अच्छा है, इसकी वजह से मेरा रिड्यूस हुआ। इट्स अबाउट 9 kgs एंड अराउंड 10 kgs टू हो। टोटल मेरा पहले 104 था और लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत जल्दी जुकाम हो जाता था और सब कुछ। बट 104 kg। यस, और अब कितना है? अभी 84 पे हूँ, 83। टोटल 21 kg 21 kgs लूज कर चुकी। बहुत जबरदस्त इनका रहा। तो कौन सी ट्रेनिंग आप करते हैं? यहाँ क्रॉसफिट, फंक्शनल, वेट्स सब कुछ अवेलेबल है। तो हाँ, ये सब मिक्स कराते हैं, उसी की वजह से हो पाया है। और स्टार्टिंग में सच्ची बता रही हूँ, मेरे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बट सर के मोटिवेशन से और यहाँ पे सब लोग इतने अच्छा इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से मैं कर पाई। तो जिम के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये जिम की वजह से आपका पॉसिबल हुआ वेट रिड्यूस? या ऐसे भी कर सकते थे आप? नहीं, ऐसे नहीं हो रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी जिम कर चुकी हूँ। पहले मैं कुछ जिम्स ज्वाइन कर चुकी हूँ, बट वहाँ पे नहीं हुआ। फिर मैं खुद से रनिंग की, तब भी नहीं हुआ। फिर मैंने कैंटोनमेंट जाती थी बहुत, तब भी नहीं हुआ। और फिर फाइनली फिर यहाँ आई एक फ्रेंड की मदद से, उसने बताया था कि यहाँ अच्छा है। और फिर आने के बाद यस, देयर इज चेंज। तो फिटनेस सेंटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? फिटनेस सेंटर्स इंडिया में होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। रूरल इंडिया अभी बहुत इस मामले में अभी तक बहुत ज़्यादा सेंटर्स नहीं है। हाँ, गाँव नहीं बिल्कुल होने चाहिए बिकॉज लिविंग इन अ सिटी आपको जल्दी नहीं मौका मिलता है कहीं बाहर जाने का और सबकी हेक्टिक लाइफ होती है, कुछ ना कुछ, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। तो अगर पास में एक फिटनेस सेंटर हो, और हमें हमेशा 1 घंटा अपनी हेल्थ को देना चाहिए बिकॉज आजकल वैसे भी कोविड और ये सब की वजह से अवेयरनेस और फैल गई है। और हेल्दी लाइफ, लंबी लाइफ से अच्छे हेल्दी लाइफ रहना सही रहेगा। अच्छा, तो ये निमिषा का एक्सपीरियंस है कि जो फिटनेस सेंटर है वो बहुत ज़रूरी होते हैं और उससे आपको हेल्दी रहने में और खुद को मेंटेन करने में, खुद का जो एक कॉन्फिडेंस होता है, हेल्दी रहने से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। आप लोगों को फेस कर सकते हैं और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को। जो ड्रेसेस चाहते हैं आप वो पहन सकते हैं और अच्छे लग सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस है। अगर आप जिम सेंटर खोलना चाहते हैं अपने एरिया में, चाहे गांव हो या छोटा कस्बा हो या बड़ा शहर हो, हिट रहेगा। क्योंकि जो फिट इंडिया हिट इंडिया बिल्कुल जो स्लोगन है वो आप हर जगह पाएंगे। तो ये आप सेंटर खोल सकते हैं और आपके कस्टमर हैं उनके कुछ ऐसे ही आपको एक्सपीरियंस आपके सेंटर में मिलेंगे। तो दोस्तों, ये शिवम हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि कैसे आप हेल्थ फिटनेस सेंटर खोल सकते हैं। और फ्रीडम यात्रा है, इसके दौरान हम बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाते रहे हैं, दिलचस्प चीज़ें आपको बताते रहे हैं, आगे भी बताते रहेंगे। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों को देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ और करनी है आपको, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप पर आपको पूरा एक्सेस जो है इस कोर्स के बारे में मिलेगा। आप पूरा कोर्स देख सकते हैं कि कैसे आप फिटनेस सेंटर खोल सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स को देखने के बाद ये पक्के तौर पर मैं कह सकता हूं कि आप खुद एक सेंटर खोलने के लिए पूरी तरह से काबिल बन जाएंगे। तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी, तमाम नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुद का ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नए वीडियो में। नमस्कार।